बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम टेन क्लास के बच्चे खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। 1.2 हम सारी आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चंद सवालात हैं जो इसमें से इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो हमने पीछे 1.1 में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू किसके होती है, 0 के। हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं। यही इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला बना देती है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला मेथड यूज करेंगे। कांस्टेंट को सी को उठाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास ए कांस्टेंट है। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड। ए के साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, ए एक्स स्क्र बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कट कर देंगे, बकाया सारी वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी। एक्स स्क्र प्लस बी एक्स बाय ए इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। हमारे पास ये फॉर्म आ गई। हम क्या करेंगे, इसको, ये वाली वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वैल्यू को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाय 2a। ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग बी बाय ए 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जब दोनों तरफ हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, हम इसी क्वेश्चन को, फार्मूले को बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला बंद हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय 2a हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। ये पावर ओपन करेंगे, ऊपर बी स्क्वायर बाय 4a बन जाएगा। ठीक है। अब हम इसको, ये वाला फार्मूला बंद कर दिया हमने, फार्मूला बना लिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको आगे मजीद सोल्व करेंगे कि क्या क्या बनता है इसका। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे दोनों वैल्यूज का, तो 4a हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है, छोटी ये है, तो इसके टेबल में ये सारी वैल्यू आएगी। तो इसको इसके साथ, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ये एक ए से कट जाएगा, एक बचेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, 4 साथ आ जाएगा, तो सी ऊपर वाला आ जाएगा। क्योंकि हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो जो सेम वैल्यू होगी कट जाएगी, जो बचेगा वो ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आ गया, वो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी आ गया, साइन इसका ये आ जाएगा, प्लस ये सारी वैल्यू इस सारी से कट जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, माइनस माइनस को उधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसको इधर लिख लेंगे, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लेते हैं, ए सी बाय 4a स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये स्क्वायर इसके साथ काट जाएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स बचेगा हमारे पास, ये स्क्वायर नहीं है, हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर था वो कट गया। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट कट जाएगा, ऊपर एज इट इज रहेगा, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ए का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है। अब आगे हमारे पास है
कि ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव है, उधर जाके इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो x प्लस बी है, x इक्वल टू इधर से इधर आएगी माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का आपस में एलसीएम ले लेंगे। आगे देखें, इसका हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए ये डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज देखें सेम है, तो हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू कॉमन लेंगे 2a आ जाएगा माइनस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो b ही आ जाएगा, तो b नेगेटिव b आ गया प्लस माइनस स्केयर रूट ये वाली वैल्यू भी सेम है, कट जाएगी, 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर माइनस 4ac हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर हो गया, ये था हमारा फार्मूला कैसे बनता है। तो इसी के मुताबिक, अब इसके मुताबिक हमने पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करना है जो कि 1.2 है। तो इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। 2 नंबर का ये फार्मूला आता है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये 2 नंबर का लाजमी कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो आगे चलते हैं 1.2 की तरफ। तो उसमें क्या है, चंद सवाल आते हैं, उनको अच्छे से सोल्व कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 टू 10। हमने 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के तमाम क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें हमने ये देखना है, सबसे पहले हमने ये इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, पहले से ही बनी हुई है, जस्ट हमें इसको तरतीब देनी है, सीक्वेंस के साथ लिखना है। तो हमारे पास सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ये 7x देखें इक्वल की दूसरी साइड पे है तो इसको इधर लेके आएंगे, इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x आ जाएगा प्लस 2 पहले से इस साइड पे है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसमें से हम क्या करते हैं, ये साइन पॉजिटिव कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव कर लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके 0 के साथ खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग या लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू, अब a की जगह एक्स स्क्वायर के साथ देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो a की जगह यहाँ पे क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a होता है, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, जो कि हमें शो नहीं हो रहा, 1 हम किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है b, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 7। इसी तरह से तीसरी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो वो यहाँ पे c होता है, तो c की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2 आ रहा है। हमने साइन साथ लाजमी लिखना है, पॉजिटिव होगा तो हम नहीं लिखेंगे, नेगेटिव साइन होगा तो हम साथ लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे इधर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सी नहीं आएगा। अच्छा अभी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका वो बोलता है क्वाड्रेट ये फैक्टराइजेशन करें, तो आप ये फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी मेथड है कि क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व फैक्टराइजेशन करने की। तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं हम, और पेयर बना के भी हम कर सकते हैं। तो अगर वो कहे कि आपने जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक मेथड से ही सोल्व करना है, फिर आपने ये लाजमी लगाना है। अब हम हमारे पास बी की जगह पे ए की जगह पे सी की जगह पे जो जो वैल्यूज है हम वो पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू बी की जगह पे हमारे पास क्या था 7 माइनस इंटू 7 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की जगह पे क्या था 7 का स्केयर माइनस 4 ए की जगह पे हमारे पास क्या था 1 था, तो 1 हम लिख लेंगे। और इसके बाद ये देखें बी की जगह पे 7 था, हमने 7 लिख दिया, इधर भी बी की जगह पे 7 लिख दिया, 4 एज इट इज फार्मूले का आ गया, 1 हमने ये ए का लिख दिया, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2 डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी बन गई। अब आगे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट ये वैल्यू आ जाएगी 7 7 का स्केयर ओपन करेंगे 49 माइनस
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 1 द 4, 4 2 द 8, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 57/2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इससे आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन हमारे पास इसका क्या आएगा, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो डायरेक्ट हम इसको लेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, इसके बाद फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये वो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, तो हमारे पास -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू 8 थी, तो 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, ये 5 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -8 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 को 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 8 8 द 64 माइनस 4 5 द 20, 21 द 20, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास नीचे क्या है, 2 5 द 10 बन रहा है, तो 10 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको ये वाली वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस के रूट, माइनस हो रही है दोनों, तो क्या आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10। अब आगे देखें, क्वेश्चन मजीद सोल्व हो रहा है, क्यों सोल्व हो रहा है, कैसे सोल्व हो रहा है, ये देखें, ये 44 है, तो 44 में से अगर हम 11 अलग करते हैं, 4 अलग करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट के साथ 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है, या स्क्वायर रूट के साथ 4 कट जाता है, 4 की पावर कट जाती है बन के, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इधर से कॉमन लेंगे, वो नीचे कट आ जाएगा, कट हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो हमारा, जो वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर होगा, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, तो 4 का हम स्क्वायर बनाएंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -8 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 11 बाय 10। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास -4 प्लस माइनस, यहां से हमारा 2 यहां से भी गया, यहां से भी गया, ये बाहर आ गया, 2 4 द 8, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 5 10। अब ये देखें, 2 1 द 2, 2 5 द 10 बन जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस के रूट 11 बाय 5, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें जो कांस्टेंट दिए हुए हैं स्क्वायर रूट 3 के साथ दिए हुए हैं, स्क्वायर रूट के साथ दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं साथ साथ ही आपको बताता जाऊंगा, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं साथ साथ ही लिखता जाऊंगा, आप अपनी बुक पे अपनी किताब के ऊपर जो है ना ये निशान लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको हम डायरेक्ट पहले से ही ये फॉर्म बनी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट हमने इसको उठा के इधर लेके आना है, तो स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस, इधर पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4 -4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बन रहा है कि हमने इसको इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac, हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इधर इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे, सेम मेथड है हर क्वेश्चन में, ये 1.2 का हर क्वेश्चन सेम होगा, यही फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बाद में ये फार्मूला लगा देना, तो सारी एक्सरसाइज ऐसे ही सोल्व हो जाती है। x इज इक्वल टू -b, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1,
1 आ गया प्लस माइनस स्केयर रूट 1 स्केयर माइनस 4 ए की वैल्यू हमारे पास स्केयर रूट 3 है, सी की वैल्यू हमारे पास -4 स्केयर रूट 3 होगी। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब आगे हम क्या करते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्केयर रूट 3। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इसको हम मजीद आगे देखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 1 का स्केयर है तो 1 का स्केयर ओपन करेंगे 1 ही आ जाएगा -4 फॉर द 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो स्केयर रूट 3 का होल स्केयर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास क्या बनेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 1 प्लस ये स्केयर जैसे से कट जाएगा तो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है। x इज इक्वल टू देखें इक्वल के नीचे इक्वल आ रहे हैं मेरे सेम इक्वल। आपका बच्चों का कुछ कुछ बच्चे होते हैं इक्वल कोई यहाँ पे लगा रहा होता है कोई यहाँ पे लगा रहा होता है तो वो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाता है खराब हो जाता है तो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी लगती। तो हमने प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनानी है। तो इसके साथ हमारे पास आगे क्या है -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 49 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट 3। अब इसका हमने स्केयर रूट लेना है तो स्केयर रूट लेने के लिए आपको पता क्या करना होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है 7 का स्केयर बनता है तो ये इसके साथ कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट लिया तो 7 आ गया डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट 3। अब ये क्वेश्चन में आगे मजीद सोल्व हो रहा है। पहले दो क्वेश्चन हमारे यहाँ तक क्लियर हो गए थे अब ये क्वेश्चन आगे मजीद सोल्व हो रहा है मींस कि ये वैल्यू एक बार जमा हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। तो इसको सोल्व करेंगे एक बार जमा कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 एक बार जमा कर दिया डिवाइडेड बाय 2 स्केयर रूट 3 कोमा इधर हमारे पास ये क्या बन रहा है x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 बाय 2 स्केयर रूट 3 बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी ये प्लस माइनस होंगी तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 बाय 2 स्केयर रूट 3 कोमा हमारे पास दूसरी वैल्यू है -7 माइनस 1 तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास -8 बाय 2 स्केयर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है। आगे आप देखें कि ये 2 जो है 2 1 दा 2 2 3 से 3 दा 6 ये दोनों कट जाएंगे इसी तरह से ये 2 8 के साथ कटेगा 2 1 दा 2 2 4 दा 8 तो हमारे पास नीचे वैल्यू क्या बच रही है 3 बाय स्केयर रूट 3 यहाँ पे x था कोमा x इज इक्वल टू -4 बाय स्केयर रूट 3। अब ये क्वेश्चन मजीद सोल्व हो रहा है मजीद क्या सोल्व हो रहा है ये इक्वल आ रहा है x इज इक्वल टू स्केयर रूट 3 के कोमा ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी -4 बाय स्केयर रूट 3। अब ये इक्वल कैसे आ रहा है स्केयर रूट 3 के आप देखें हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास वैल्यू हो इसी तरह से 3 की पावर कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 3 नीचे 3 स्केयर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1/2 जजर की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर -1/2 बेस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 -1/2 इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 3 इसके नीचे 1 है 2 1 दा 2 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 3 की पावर 1/2 तो 3 की पावर 1/2 किसके इक्वल होती है स्क्वायर रूट 3 के तो ये हमने डायरेक्ट इसके इक्वल पुट कर दिया तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कोमा -4 बाय स्क्वायर रूट 3 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हमारे रहीम पार्ट नंबर 4 है पार्ट नंबर 4 भी उसी तरह से सोल्व होगा जस्ट हम इसको तरतीब से लिखेंगे 4x² ये इधर से इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा -3x -14 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हम क्या करते हैं इसको लेट करेंगे a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू -14 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक
फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला लगेगा, क्या होता है हमारे पास फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे हमारे पास माइनस इंटू माइनस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट -3 का स्केयर, बी की वैल्यू -3 थी तो माइनस हम साथ साथ ही लगाएंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, सी की वैल्यू हमारे पास -14, इसको बड़ा कर देंगे, इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ये आ गया हमारे पास। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्केयर रूट 9 आ जाएगा, 3 3 था 9, और साइन क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो हमारे पास माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 था 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 2 2 4 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे या खुद ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 14 आ जाएगा, करेंगे तो 6 4 24, 2 कैरी आ जाएगा, 4 1 का 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6, इधर 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, ये 4 6 6 ऐड होंगे तो 2 आ गया, 1 कैरी आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा। इसी तरह से आगे हमारे पास क्या बनेगा, नीचे 2 4 का 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, तो जब ये ऐड करेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट, ये दोनों जमा करेंगे हमारे पास क्या आएगा 233 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा, सोल्यूशन सेट होगा। क्लियर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5 भी सेम उसी मेथड से सोल्व करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इनको पहले तरतीब देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तरतीब लगा ली हमने। अब हम इसको लेट करेंगे, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। तो सेम मेथड हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट पी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने लेट की थी। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, प्लस माइनस स्केयर रूट क्या आ जाएगा, b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, -7 -4, a की वैल्यू हमारे पास 6 और c की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आगे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट, इसका स्केयर था तो ये ओपन करेंगे 49 माइनस 6 को 4 से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, इसके ऊपर क्या है स्केयर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर हमारे पास क्या आएगा 2 6 का 12 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्केयर रूट, ये दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे 72 प्लस 49, 11 1 कैरी आ जाएगा, 4 प्लस 3 11, तो 11 प्लस 1 121 आ जाएगा, 121 डिवाइडेड बाय 12, इसका स्केयर रूट लेंगे, 121 का स्केयर रूट होता है 11, तो हम 11 का स्केयर रूट लेंगे 121 का, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12, ये देखें ना 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 डिवाइडेड बाय 1 2 1, ये आ गया। अब हम 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, 11 का स्केयर बनाएंगे, स्केयर जो है ना जैसे से काट जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू एक बार जमा हो जाएगा प्लस 11 बाय 12, दूसरी बार हमारे पास ये क्या होगा 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस 7 18 बाय 12, और ये माइनस होगा तो x इज इक्वल टू 4, 7 में से 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा -4 बाय 12, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई आगे x इज इक्वल टू 6
3 द 18, 6 2 द 12, 3/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 1 द 4, 4 3 द 12, -1/3। सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा? 3/2, -1/3। ये हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 6 है। तो सोल्यूशन इसको डायरेक्ट हम लेट कर लेंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? सोल्व करना है तो वैल्यूज को पुट कर देंगे। माइनस इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसी तरह से आगे आप देखेंगे तो आगे हमारे पास क्या आएगा? -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 माइनस 4 3 द 12, 12 2 द 24 डिवाइडेड बाय 2 3 द 6 आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखेंगे तो -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। 40 का अब फिर से हमारे पास पेयर बन रहा है, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो ये इसका हम स्क्वायर बना के इसको बाहर निकाल लेंगे। -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या आ जाएगा? -8 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास -2 को कॉमन लेंगे बाहर, हमारे पास -4 प्लस माइनस 2 बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 हम नहीं लिखेंगे, 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। 2 1 द 2, 2 3 द 6। हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी आगे? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है, जो कि हमें p/q की फॉर्म में दिया गया। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने के लिए हम सबसे पहले 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किया था, जिसमें हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे। इसका पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये दोनों वैल्यूज उधर चली जाएंगी और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए x माइनस 6 x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर में x माइनस 6 x माइनस 5 ये दोनों वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सेम होगी वो कट जाएगी। ये वाली सेम है, ये इसके साथ कट गई, ये वाली बची, ये ऊपर जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा, माइनस ये वाला आ जाएगा 4। अब इधर से जो सेम वैल्यू है वो आपस में कट जाएगी और ये बचेगी, ये ऊपर जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x ये जो वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3x माइनस 15 माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 द 24 इज इक्वल टू, इसको साथ उधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ आपस में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो -5x, माइनस 6x को इस x से करेंगे -6x, माइनस माइनस प्लस 6 5 द 30। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हम क्या करेंगे इसको आगे कि ये वैल्यू हमारे पास है तो x वाली वैल्यूज x वाली के साथ प्लस माइनस हो जाएगी कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, और बकाया जो बचेगा वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये इसके साथ प्लस माइनस हो रहा है तो -x आ जाएगा। 15 24 के साथ प्लस माइनस हो रहा है तो हमारे पास +9 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस है और इधर भी साइन माइनस का जो है बड़ी वैल्यू का लगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो ये दोनों ऐड होंगे तो 11x प्लस 30। ये दोनों वैल्यूज को उठाएंगे इधर लेके आएंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 9। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू
वो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस होंगे, -10x बचेगा, 30 में से 9 माइनस करेंगे +21 आ जाएगा। अब उठाएं, इस दोनों को उल्टा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू 21। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन भी हो रही है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग रहा है, तो हमें जो कहा गया है हमने वही काम करना है। मींस कि अभी इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने को बोला गया, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा तो वो क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू -10 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू -10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 21, तो ऊपर क्या है इसके स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या बन रहा है, इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 100 साइन पॉजिटिव हो जाएगा, -4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है 84, ऊपर स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमने लगाई नहीं, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी, तो वो 2a 1 आ जाएगा, तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे हमने 1 लिखना था, 2 आ गया। अब हमारे पास क्या बन रहा है 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 में से 84 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद हमारे पास आगे देखें, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, क्या करना है 16 का स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 10 प्लस माइनस 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है x आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसको जमा करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे। जमा माइनस करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कोमा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे आपने एक बार ये जमा किया तो x इज इक्वल टू 14 बाय 2 आ गया, कोमा x इज इक्वल टू 6 बाय 2 आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2 1 दा 2 2 7 दा 14 7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, तो x इज इक्वल टू 2 1 दा 2 2 3 दा 6 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 3 भी नहीं लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा 7,3 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा।